Good morning. Welcome again. Theme number 10, Displacing Indigenous People. स्वदेशी लोगों को दर बदर करना या वहां से उनको हटा देना और उनके स्थानों पर, उनके प्लेसेस पर अपनी जगहें एस्टेब्लिश कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, ये हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं जो यूरोपियन पावर्स हैं, यूरोपियन पावर, पुर्तगीज पावर, स्पेनिश पावर, ये सारे पावर्स साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया एटसेट्रा, यहाँ पर ये लोग पहुंच चुके हैं, है ना। 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट किया इन्होंने, बल्कि उससे पहले से किया, है ना, इन सर्च ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए, न्यू लैंड्स सर्च आउट करने के लिए, रॉ मटेरियल ढूंढने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। और ये लोग टू ए ग्रेट एक्सटेंट, एक बड़ी सीमा तक ये लोग कामयाब। और ये कंट्रीज आज लीडिंग कंट्रीज इसीलिए कहलाते हैं, पायोनियर कंट्रीज इसीलिए कहलाते हैं, हमसे कहीं एडवांस कंट्री इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये बहुत पहले जाग गए, बहुत पहले ये उठ गए थे। हम लोग, हमें उठाने वाले तो ये लोग थे जिन्होंने आकर हमें उठाया और जगाया। सच तो ये है ना, कई चीजों की तरफ करना। आज हम लेंगे 65, मतलब ये वीडियो नंबर 65 है, 64 अभी अपलोड किया है आपके लिए। और आज हम पढ़ेंगे 216 पेज से। न्यूमरस हमने पढ़ा, इसमें पढ़ा कि द रिनोन अटेम्प्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ये जो लोग थे, यहाँ के जो नेटिव लोग थे, बड़े भोले थे, इनोसेंट थे, बड़े ऑनेस्ट हुआ करते थे। इनकी ऑनेस्टी को, इनके इस सिस्टमेटिक वर्क को यूरोपियन लोगों ने अनसिविलाइज्ड टर्म दिया, असभ्य कहा इनको, है ना, उनको ऐसा लगा। सिंस दे डिड नॉट प्रोड्यूस, और ये सिर्फ अपने पेट के लिए उगाते थे, बस उस वक्त में मार्केट कुछ था नहीं। गिफ्ट के रूप में, मेरे पास जो नहीं होता था आप मुझे वो दिया करते थे एज ए गिफ्ट, मेरे पास जो होता था मैं आपको देता था एज ए गिफ्ट। इस तरह काम चलता था, कोई मार्केट नहीं था, कोई ग्रीड नहीं था, किसी और तरह की लालच दिल में नहीं थी, एक सिंपल लाइफ चल रही थी नेटिव। इस तरह से कि देयर वर सम इंस्टेंसेस ऑफ क्वारल्स, और इनके बीच में आपस में इलाकों को लेकर कभी कभार झगड़ा होता था, अदरवाइज उसको भी नहीं होता था। जमीन, कोई भी जमीन का मालिक नहीं होता। मैंने इस साल अगर मैंने इस जमीन से गल्ला उगा लिया, अनाज उगा लिया, नेक्स्ट टाइम उसी जमीन से कोई और उगा लिया करता था, मुझे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। इस तरह का रिलेशन, इस तरह का कोऑर्डिनेशन इनके बीच में था, इस तरह की लाइफ थी। अब हम पढ़ेंगे न्यूमरस लैंग्वेजेस। अनेक लैंग्वेजेस वर स्पोकन, नॉर्थ अमेरिका में कई तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी। दो दीज वर नॉट रिटन डाउन, ये लैंग्वेज क्योंकि लिखना नहीं जानते थे, इनको लिखा नहीं गया। लैंग्वेजेस बहुत सारी थी। दे बिलीव, उनका मानना था कि देट टाइम मूव इन साइकिल्स, वो ऐसा मानते थे कि समय जो है वो साइकिल है, एक चक्र है, वापस आकर वहीं कनेक्ट हो जाता है, रिकनेक्ट हो जाता है इन साइकिल्स। एंड ईच ट्राइब, और हर एक कबीला, हेड अकाउंट्स, उसका अपना लेखा जोखा, हर कबीले का अपना लेखा जोखा, अपना अकाउंट, अपना बही खाता हुआ करता था। अबाउट देयर ओरिजिन, उनके ओरिजिन का, कि वो कहाँ के हैं, है ना, और कौन सी पीढ़ी चल रही है, ये सारा हिसाब होता था। एंड देयर अर्लियर हिस्ट्री, और उनकी पुरानी हिस्ट्री तब से लेकर अब तक का हिस्से, ये पूरा अकाउंट रखते थे ये लोग। विच वर पास्ड ऑन, जो ये रिकॉर्ड एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ ट्रांसफर होता रहता था। देवर स्किल्ड क्राफ्टमैन, ये लोग वहाँ के लोग थे, बड़े क्राफ्टमैन होते थे, हाथों से चीजें बनाया करते थे, मशीनें थी नहीं। एंड वो ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स, और कपड़ा बुनते थे बहुत सुंदर अपने हाथों से। दे कुड रीड द लैंड, जमीन को पढ़ना जानते थे, मतलब जमीन के स्कॉलर थे, यूँ कह सकते हैं आप, स्कॉलर। दे कुड अंडरस्टैंड द क्लाइमेट, वो जलवायु को समझ सकते थे,
हवा के रुख को समझते थे, क्योंकि वो ओलोमाई सहराई थे। देखो नेचर के बीच रहते थे, तो नेचर के बीच जो रहेगा वो नेचर को समझेगा और नेचर उसको समझेगी। एंड द क्लाइमेट एंड द डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड द वे लिटरेट पीपल रीड रिटर्न रिटर्न टेक्स्ट, इस तरह से पढ़ा लिखा आदमी लिखी हुई बात को पढ़ के समझता है, समझाता है। ये नेचर को देख के समझ जाया करते हैं। ये किस तरह के ये नेटिव लोग थे। पेज नंबर आइए 217 पर आइए। 17 इसका फर्स्ट पैरा में हम आते हैं। इन द 17th सेंचुरी, अब 17th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स, जो यूरोपियन व्यापारी था, हु रीच द नॉर्थ कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ कोस्ट पर, नॉर्थ तट पर जब पहुंचे ये लोग, एक बड़ी डिफिकल्ट समुद्री यात्रा के बाद, वॉयज के बाद, वो रिलीफ, वहां जाकर इन्होंने राहत की सांस ली। जब पहुंचे ये लोग बड़ी मुश्किल के बाद, क्या कि वहां के जो लोग थे, जो नेटिव जो लोग थे, बड़े वेलकमिंग थे, बड़े मेहमान नवाज थे। बड़ी अजीब बात है, पीपल वेरी फ्रेंडली एंड वेलकमिंग, अनलाइक द स्पेनिश इन साउथ अमेरिका हु वर ओवरकम बाय द अबंडेंस ऑफ द गोल्ड इन द कंट्री। अब ये एक मिसाल दे रहा है, कंपेरिजन कर रहा है। साउथ अमेरिका गोल्ड के लिए जाना जाता था, आज भी वहाँ गोल्ड बहुत है। तो स्पेनिश लोग और पुर्तगीज लोग जब वहां पहुंचे थे, उस वक्त में वो वहां के सोने को देखकर, मिट्टी में इतना सोना मिला हुआ था, और वो लोग जो खोद के लाते थे, उसमें इतना गोल्ड था कि ये उसको देखकर इनकी आंखें फट गई थी, इनकी आंखें चकाचौंध हो गई। यहाँ ये बताना चाहता, ओवरकम बाय द अबंडेंस ऑफ गोल्ड इन द कंट्री। तो दीज एडवेंचरर्स, ये मेहनतकश लोग, ये साहसी काम करने वाले, कैम टू ट्रेड, ये लोग यहाँ पर आए थे इन फिश एंड फर। फिश का व्यापार नॉर्थ अमेरिका में, फिश और फर का मतलब बीवर। एक जानवर होता है, बर्फ में मिलता है, उसका जो फर होता है बहुत गर्म होता है, और ये यूरोप में जाकर बहुत महंगा बिकता है, बहुत हाई इसकी डिमांड होती है। तो ये फिश और फर, यूरोपियन लोग यहाँ पर जब आए तो यहाँ के लोगों को देखा, बड़े फ्रेंडली थे, बहुत वेलकम करने वाले थे, और इस तरह से इन्होंने यहाँ पर फिश और फर बहुत पाया, बहुत मात्रा में पाया। इन विच दे गॉट द विलिंग हेल्प ऑफ द नेटिव्स, और इसको पाने के लिए वहाँ के लोकल लोगों ने काफी इन्हें कोऑपरेट किया। हाँ, आप इसको ले लीजिए, और बदले में यूरोप कंट्री से जो भी ये चीजें लाते थे, जैसे अल्कोहल है, शराब है, वो उनको देते थे, और उनके बदले ये आइटम एक्सचेंज कर लेते थे, और यूरोप में ले जाकर उसको हाई रेट पर बेचते थे। ये आपको बताना चाहता हूँ, वो एक्सपर्ट हंटिंग। चलिए, इसके बाद कहता है कि फर्दर साउथ, आगे और बढ़े साउथ की तरफ। नॉर्थ की बात की, साउथ की तरफ एलम द मिसिसिपी रिवर, जब मिसिसिपी रिवर जो अमेरिका में है, उसके साउथ में द फ्रेंच लोगों ने पाया दैट द नेटिव हैड रेगुलर गैदरिंग्स टू एक्सचेंज हैंडीक्राफ्ट यूनिक टू अ ट्राइब और फूड आइटम्स नॉट अवेलेबल इन अदर रीजन्स। इन्होंने क्या देखा, इन फ्रेंच लोगों ने मिसिसिपी के साउथ में एक स्थान देखा, एक मीटिंग प्लेस देखा, वहाँ के जो नेटिव्स लोग हैं वो जमा होते हैं। जैसे यहाँ पर हाट बढ़ती है या बड़े मार्केट बढ़ते हैं, वहाँ चीजों का एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक मार्केट लगता है। इस तरह से वो लोग भी, उन्होंने देखा कि वहाँ वो जो उनकी हाथ की बनी चीजें, सब चीजें वो आइटम लेके वहां पर जमा होते, इकट्ठे होते, और वो एक दूसरे को आदान प्रदान करते, उनका एक्सचेंज होता है हैंडीक्राफ्ट आइटम का और चीजों। ये उन्होंने देखा, एक्सचेंज हैंडीक्राफ्ट यूनिक टू है, जो बिल्कुल यूनिक होता है उन ट्राइबल्स के लिए। अलग अलग जगहों से आते लोग अपनी चीजों को वहां सेल करने। इन्हें फूड आइटम, बरतने के आइटम, डोमेस्टिक आइटम, किचन आइटम, इस तरह के होते थे, वो लोग बनाते थे, नॉट अवेलेबल इन अदर रीजन। इन एक्सचेंज फॉर लोकल प्रोडक्ट्स, जो लोकल प्रोडक्ट होते थे, वहां का जो उत्पादन होता था, प्रोडक्ट द यूरोपियन गिव द नेटिव ब्लैकहेड्स। यूरोपियन लोग उनसे वहां का आइटम ले लेते थे, जैसे फर है, खाले हैं, हाइट्स हैं,
और दूसरी चीजें हैं वो ले लिया करते थे, और उसके बदले में इन एक्सचेंज ऑफ दोज कमोडिटीज दे गिव अल्कोहल, दे गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ items which the native people liked most. नाइफ्स हैं, दूसरी चीजें हैं, वो लिया करते थे। गन है, बंदूकें हैं, वो उनको दिया करते थे यूरोपियंस इसके बदले में। विच वॉज ए यूजफुल सप्लीमेंट फॉर बोज एंड एरोज। गन्स, क्योंकि उनके पास तीर कमान होते थे, है ना, तो गन जब उनको यूरोपियन के पास गन्स थी, उनको वो गन्स मिलती थी, तो वो अपने एरोज वगैरह उन्होंने साइड में रख दिए, फिर वो इनसे काम करते थे टू किल एनिमल्स एंड एल्कोहल। गस मिलती थी और एल्कोहल मिलता था, शराब मिलती थी इन लोगों को यूरोपियन से। दिस लास्ट आइटम, ये आखिरी आइटम, was something that the natives had not known earlier. ये जो आइटम था, इससे लोग परिचित नहीं थे, वहां के लोग नहीं जानते थे ये अल्कोहल होता क्या है, ये शराब होती क्या है। एंड दे बिकम एडिक्टेड, और वो इसके आदी हो गए। शराब कुछ टाइम पी लीजिए, वो आपको अपना गुलाम बना लेगी, बस फिर वो आपको चाहिए ही चाहिए। यूरोपियन ने उन लोगों को इसका आदी बना दिया, और इस हद तक बना दिया यूरोपियन वहां जाके फुल अल्कोहल इनको देते, और वहां से अच्छी अच्छी चीजें, शानदार चीजें उनसे लेते और यहाँ के बेचते अपने, और माला माल होते गए इस तरह से अल्कोहल। And they become addicted to it, which suited the Europeans. Yes. इसके बाद, because it enabled them to dictate terms of trade, और वो शराब पिलाकर उनको जिस तरह चाहते थे शर्तें लिखवा लेते थे, जिस तरह चाहते उनसे काम करवा लेते थे, सारे काम हो जाया करते थे। The European acquired from the natives an addiction to tobacco, और जो यूरोपियन थे वो इनसे टोबैको लेते थे, यहाँ तंबाकू बहुत हुआ करता था, और अल्कोहल यूरोप से वो इनको मिलता था, और यहाँ के लोग टोबैको, तंबाकू जो होता है, सिगरेट बीड़ी बनती है, भरा जाता है, नशा है, तो और ये यूरोपियन लोग इनसे ये ले जाया करते थे। और आइटम जो आप सुन चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं म्यूचुअल परसेप्शन, पेज नंबर 218 पे है। म्यूचुअल परसेप्शन में देखें, इन द 18th सेंचुरी आपसी कॉपरेशन, आपसी सहयोग, किस तरह से ये लोग। इन द 18th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोपियन डिफाइंड सिविलाइज्ड पीपल, वेस्टर्न यूरोपियंस ने वहां के लोगों को डिफाइन किया, वहां के लोगों के बारे में लिखा। उन लोगों को यूरोपियंस डिफाइंड 18th सेंचुरी में, वेस्टर्न यूरोपियन डिफाइंड सिविलाइज्ड पीपल इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी। यस, सिविलाइज्ड लोग, यूरोपियंस सिविलाइज्ड किसे कहा करते थे, जो पढ़ा लिखा होता उसको सिविलाइज कहा करते थे। ये उनकी एन ऑर्गेनाइज रिलीजन एंड अर्बनिज्म, ये तीन चीजें जिस इंसान में होती थी उनको यूरोपियन लोग सिविलाइज कहा करते थे। अर्बनिज्म मतलब शहर का रहने वाला, शहर के ट्राइबल मैनर्स, शहर के जो मैनर्स हैं, जो वे ऑफ लाइफ है उसको समझता हो, धर्म के बारे में जानता हो, ठीक है, और लिटरेट हो, उसे कहते थे ये लोग सिविलाइज। टू देम, उनके लिए, यूरोपियंस के लिए, द नेटिव ऑफ अमेरिका अपीयर्ड अनसिविलाइज, यूरोपियंस के लिए ये जो अमेरिकन लोग थे अनसिविलाइज थे, क्योंकि ये तीनों चीजों से खाली थे, वाइड ऑफ ऑल दिस थ्री थिंग्स, जो भी आपने सुनी। लाइक द फ्रेंच, टू सम, कुछ के लिए, जैसे फ्रेंच फिलोसोफर है एक, मतलब कुछ के लिए एक फिलोसोफर है, दार्शनिक है फ्रेंच, फ्रांस के, उनका नाम जैन थे। सच पीपल, उनका कहना था कि सच पीपल वर टू बी एडमायर्ड, उन्होंने कहा, उनका ये मानना है कि इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, सही मानों में, सही अर्थों में। ये अनसिविलाइज नहीं है, ये सिविलाइज्ड है, और उनकी बात सही भी है ना, एडमायर्ड, क्योंकि एज दे वर अनटच्ड बाय द कंपनीज ऑफ, बाय द करप्शन ऑफ द सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में कितना करप्शन है, किस हद तक करप्शन है, इस बात से ये लोग अछूते थे, जानते ही नहीं थे, ये सीधे साधे लोग, मतलब किसी जमीन के टुकड़े को वो अपना नहीं कहते थे। इस एक टुकड़े पर अगर मैं खेती कर रहा हूँ खरली, तो उसके बाद कोई और खेती करता था, कितना आपस में एक इनोसेंसी थी, और वो था,
ये उन्होंने अनटच्ड बाय द करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन, ए पॉपुलर टर्म, एक जाना माना टर्म नाम, द नोबल सेवेज, एक नोबल सेवेज लोग थे लेकिन नोबल, शरीफ, उत्कर्ष लोग, ये उनका नाम दिया गया। सम लाइन इन ए पोएम, कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो ब्रिटेन के कवि हैं, उन्होंने इनके बारे में लिखा है अपनी कविताओं में। और विलियम वर्ड्सवर्थ इंडिकेट अनदर परसेप्शन, है ना, ये कहते हैं कि नाइदर ही नॉर रूसो, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे और वो जो इनके कंटेम्परेरी थे, उनका नाम था जी, तो उनका ये कहना था हैड मेट ए नेटिव अमेरिकन, उनका ना तो वो और ना ही रूसो, हम में से कोई भी किसी नेटिव से तो नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है, बुक्स में देखा है, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। बट वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब देम ए, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने जो पोइट ऑफ नेचर है उसने डिस्क्राइब किया है वहाँ के नेटिव लोगों को एज लिविंग, बिल्कुल जिंदा, जीता जागता इंसान कहा है, सच्चा इंसान कहा है, ऑनेस्ट इंसान कहा है, एमिट वाइल्ड, जंगल में रहने वाले इंसान, लिविंग कहा है, वेयर फैंसी हैड स्मॉल लिबर्टी टू ग्रेस द affections to exalt them orally, इसका मीनिंग है that people living in close to nature, वो लोग जो प्रकृति की गोद में रहते हैं, had only limited powers of imagination and emotion, जो प्रकृति की गोद में रहते हैं उनके पास दिखावा नहीं होता, उनके पास जज्बात नहीं होते, उनके पास कोई बनावटी बातें नहीं होता। तो उन्होंने ये सच बात लिखी थी। इसके बाद हम आते हैं टू द नेटिव, हम नेटिव की बात करते हैं ये नेटिव जो लोकल लोग थे, द गुड्स दैट, वो सामान जो वो एक्सचेंज करते थे, आदान प्रदान करते थे विद द यूरोपियन, वो गिफ्ट हुआ करते थे। ये पहले आ चुका है, गिफ्ट के रूप में मेरे पास जो है मैंने आपको दे, आपने मुझे दे दिया, गिवन इन फ्रेंडशिप, जो दोस्ती के रूप में इस तरह चलता था। फॉर द यूरोपियंस, यूरोपियंस के लिए देने का बिकमिंग ए रिच, सॉरी ओके, तो ड्रीमिंग बिकमिंग ए रिच, एक धनवान होने का सपना यूरोपियंस देखा करते थे। द फिश एंड फर वर कमोडिटीज, इनके लिए धनवान बनने का सपना दो चीजें थी, एक थी फिश, एक थी मछली, और दूसरा था फर, जो सर्दी में पहना जाता है जानवर की खाल का। ये दोनों चीजें यूरोप में बहुत महंगी बिकती थी, है ना, जिससे विच दे वुड सेल फॉर ए प्रॉफिट इन यूरोप, जिसको वो यूरोप में अच्छे प्रॉफिट से बेचा करते थे जाकर। द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दसे हुए, वो कीमत जिसको वादा करते थे, है नहीं, वो हर साल बदलती रहती थी, कभी कम कभी ज्यादा। यूरोपियन लोग कभी हाई तो कभी कम, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई, सप्लाई पे डिपेंड करता था ये। एंड नेटिव, उधर जो नेटिव लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, कुड नॉट, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि कभी उनको पैसा ज्यादा मिलता है, कभी उनको कम मिलता है, मतलब कभी इसका रिटर्न ज्यादा मिलता है, कभी इसका बदल कम मिलता है। तो वो इस बात को लेकर समझ नहीं पा रहे थे, है नहीं, वो पजल्ड थे बाय द फैक्ट दैट द यूरोपियन इट समटाइम्स गिव देम, ये लोग कभी कभी उनको ज्यादा पैसा देते हैं, कभी कम देते हैं, है नहीं, या पैसे से मतलब चीजें देते हैं, समटाइम्स वेरी दे वर आल्सो सिरन, इस बात को लेकर भी वो बहुत दुखी थे बाय द ग्रीड ऑफ द यूरोपियन, वो समझ गए थे कि जो यूरोपियन से वो ग्रीड है नहीं, लालची है। इन देयर इम्पेशंस टू गेट फर, यूरोपियन जो थे वो इतने इम्पेशेंट हो गए थे फर पाने के लिए, फर बहुत महंगा बिकता था, है नहीं, क्या करते थे वो, दे हैड स्लॉटर्ड, वो हंड्रेड्स वहां के नेटिव लोगों से मिलकर यानी कितने बीवर्स का शिकार करते और उनको मारा करते। उधर जो नेटिव लोग थे वो ये मानते थे कि हम अगर इनको इतना बर्बाद करेंगे, तबाह करेंगे, तो हमारी तबाही निश्चित है। फिर उनका ऐसा मानना था उन बीवर्स, उन जानवर, क्योंकि लोकल लोग थे, वो जानवर लोकल था, ये यूरोपियन थे, ये अपने प्रॉफिट के लिए उस जानवरों को मारते थे और मरवाते थे, स्लॉटर, इस तरह से। फॉलोइंग द, अभी कहता है नेक्स्ट है, फॉलोइंग द फर्स्ट यूरोपियन, पहले यूरोपियन टू बर्थ, पहले यूरोपियन जो वहां पहुंचे थे वो व्यापारी थे, वर दोज हु केम टू सेटल इन अमेरिका,
है ना, जो अमेरिका में सेटल होने आई थी, पहले यूरोपियन वो थे। फ्रॉम द 17th सेंचुरी से देयर वर ग्रुप्स ऑफ यूरोपियन, बहुत सारे यूरोपियन ग्रुप जो हु वर बीइंग, जो वहां पर परसिक्यूट, जिनको फांसी पे लटकाया गया, बिकॉज दे वर ऑफ डिफरेंट सेक्ट ऑफ, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे, कैथोलिक, और उस वजह से उनको कुछ किया गया किसी वजह से, ऐसा बताते हैं। प्रोटेस्टेंट लिविंग इन द प्रीडोमिनेटली कैथोलिक, ये मैनी ऑफ देम लेफ्ट, इनमें से बहुत सारे लोगों ने यूरोप छोड़ा और जाकर अमेरिका में सेट हो गए और वहां पर जाके टू बिगिन न्यू लाइफ, नया जीवन जीने लगे। एज लोग एज देयर वर वैकेंट, और जब तक और वहां पर ये जब ये लोग वहां रहे तो वहां सारी जमीनें खाली पड़ी, जमीनें वैकेंट थी, तो क्या दिस वाज नॉट ए प्रॉब्लम, तो उनके लिए तब तक कोई समस्या नहीं थी, आराम से वहां गए, आराम से खेती शुरू कर दी, जहां चाहे मकान बनाया, जहां चाहे उपयोग किया। एंड धीरे धीरे यूरोपियन मूव्ड फर्दर, जो यूरोपियन थे अमेरिका जाकर आगे बढ़ते गए, आगे जो आइलैंड थे वहां बढ़ते गए नियर नेटिव विलेजेस, और जो नेटिव विलेजेस थे वहां तक पहुंच गए, वहां के स्थानीय लोगों के जो गाँव थे वहां तक वो एंटर हो गए धीरे धीरे। दे यूज देयर आयरन टूल्स, ये लोग अपने लोहे के औजार जो अपने साथ वहां ले गए थे उनका इस्तेमाल करते थे। टू कट डाउन, क्यों, जंगलों को काटने के लिए, ताकि जंगल काट के वहां पर खेती कर सकें। नेटिव एंड यूरोपियंस, नेटिव और यूरोपियन ये दोनों लोग सर डिफरेंट थिंग्स, हाँ, इन दोनों के नजरियात जंगल को, जमीन को देखने के अलग अलग थे। When they looked at forest, जब वो जंगल को देखते थे तो दोनों के नजरिए अलग थे। Natives identified tracks visible to the invisible to the Europe, है नहीं, क्योंकि जंगल में रास्ते सिर्फ नेटिव लोगों को, स्थानीय लोगों को ही मतलब पता होते थे। यूरोपियन लोगों को वो रास्ते और मार्ग नजर ही नहीं आते थे, तो बिना उनकी हेल्प के ये आगे नहीं बढ़ सकते थे। नेटिव लोगों का नेक टू नेक साथ होना कंपलसरी था। यूरोपियन इमेजिन्ड द फॉरेस्ट कट डाउन एंड रिप्लेस बाय कॉर्नफील्ड। यूरोपियन यहाँ से गए थे तो उनकी नियत क्या थी, उनका इंटेंशन ये था कि इन जंगलों को खेती से बदल दो, इनमें कॉर्न फील्ड्स उगा दो और अच्छा मुनाफा कमाओ, यहाँ भी और वहां जाकर भी, ये उनका मकसद था। जेफरसन ड्रीम, जेफरसन जो वहां के तीसरे प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनका सपना था वाज ए कंट्री पॉपुलेटेड बाय यूरोपियन, तो सपना था ये कंट्री यूरोपियन से भर जाए, यूरोपियन से आबाद हो जाए, विद स्मॉल फार्म्स, जिनके सबके फार्म्स हों, छोटे हों, जिस ढंग से ये रहते हैं वो स्टाइल उसको पसंद था यूरोपियन से। और वो लोग तो आदिवासी कहलाते थे, नेटिव थे, आदिवासी थे, जैसे आपके ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो आपके इंडिया में हैं वो आदि बेचारे आदिवासी और ट्राइबल्स कहलाते हैं, जंगलों में रहते हैं, है ना, जिनमें मीने भी आते हैं, ठीक है, जिनको आज रिजर्वेशन दिया हो काफी एडवांस हो गए वो लोग। ऐसे ही बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारी जातियां हैं। और इंडिया में कौन लोग आए, आर्यन आए, एशिया से आए, साइबेरिया से आए, और यहाँ आकर उन्होंने नेटिव लोगों को जंगलों में धकेल दिया और खुद रहने लगे। ये कहानी है दुनिया में सभी जगह की है। तो स्मॉल द नेटिव्स हु गिव, ये नेटिव वहां के लोग जो फसलें उगाते थे अपनी आवश्यकता के लिए, वो सिर्फ इतनी फसल उगाते थे कि उनका अपना पेट भर जाए, उनके जानवर हैं तो वो खा लें, बस इतनी उगाते थे। नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं और ना ही प्रॉफिट के लिए। एंड थॉट इट, और ऐसा करना उससे गलत मानते थे। अगर जमीन में से वो सरप्लस लेना चाहते हैं, सरप्लस, तो वो लेना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि वो उसको रॉन्ग मानते थे। वो कहते थे ये गलत है, ऑन द लैंड, ये जमीन हमारी है ही नहीं, ये तो मालिक की जमीन है, ये तो कुदरत की जमीन, ये हमारी हो ही नहीं सकती, बस इससे आप फायदा उठा लो, कोई भी उठा लो, ये उनकी मेंटेलिटी थी। कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। और ये जो जेफरसन थे, ये सारी बात को नहीं समझता था, समझता भी था तो इग्नोर करते थे और इनको अनसिविलाइज कहा करते थे। इसके बाद इन जेफरसन व्यू, जेफरसन का जो व्यू का नजरिया था कि दिस मेड देम अनसिविलाइज, उनके नजरिए ने उनको अनसिविलाइज्ड कहलाने पर मजबूर करवाया। ये क्वेश्चन आप कर लें। थैंक यू सो मच।